बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं रोजाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम हॉट पॉट में रोटियां रखते हैं ताकि ये गर्म रहें, तो सबसे नीचे रखी हुई रोटी पर पसीना आ जाता है और इसमें से बहुत अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और नीचे वाली रोटी सारी खराब हो जाती है और इसको खाने का भी दिल नहीं करता। फिर हम उस रोटी को जाया कर देते हैं। आजकल जैसा कि सबको पता है कि आटा कितना ज्यादा महंगा है, ऐसे में अगर रोटी जाया हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपके हॉट पॉट में नमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और स्मेल भी नहीं आएगी और इससे आपकी रोटी भी जाया होने से बच जाएगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक अखबार को आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है ताकि इसकी मोटी सी तह बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अखबार को तय कर लिया है। अब हम इसको हॉट पॉट में रखेंगे। इस तरह से आपने हॉट पॉट में इस अखबार को रखना है। फिर आपने ऊपर से रोटी वाले रुमाल को रखना है। अब आप इस पर जैसे मर्जी रोटियां रखें, अखबार अपने अंदर सारी नमी को जज्ब कर लेगा। इससे आपकी नीचे वाली रोटी ना गीली होगी और ना ही इसमें से स्मेल आएगी और ये रोटी जाया होने से भी बच जाएगी। अगर अखबार गीला हो जाए तो आप धूप में रखकर सुखाकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा अखबार हो तो आप नया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टिश्यू पेपर का रोल। इसके हम टिश्यू पेपर अलग अलग करेंगे। टिश्यू पेपर को आपने बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, बस इन सारे टिश्यू पेपर्स के कॉर्नर्स नजर आने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर का रोल हम किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने काउंटर टॉप को साफ करने के लिए तो कभी अपने हाथों को साफ करने के लिए। और जब हम इनको बेध्यानी में उतारते हैं तो टिश्यू पेपर फट जाते हैं। इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर भी अलग अलग हो जाएंगे और जाया भी बहुत कम होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत से टिश्यू पेपर अलग कर लिए हैं। आपने सारे टिश्यू पेपर अलग नहीं करने, बस थोड़े से अलग करने हैं। अब हम इसी टिश्यू पेपर के रोल के ऊपर इनको रख कर इसके सुराख के अंदर इनको घुसा देंगे। जब आपके ये टिश्यू पेपर खत्म हो जाएं, तो फिर से थोड़े से टिश्यू पेपर उतारें और इनको इस तरह से लगा दें। एक तो ये टिश्यू पेपर इस तरह से रखे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे कोई फ्लावर हो, और दूसरा इस तरह से आपके टिश्यू पेपर ना तो जाया होंगे और ना ही गंदे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सवैयां वगैरह या फिर कोई भी और चीज घर में लाते हैं पैकेट वगैरह में, और जो जार में डालने के बाद बच जाए तो हम फिर इस पैकेट को ऐसे ही रख देते हैं। पैकेट में बची हुई चीज में नमी आ जाती है और वो खराब हो जाती है और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको जाया कर देते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके पैकेट में बची हुई चीज ऐसे ही रहेगी जैसे आपने अभी बाजार से खरीदी हो। तो इसके लिए हम लेंगे टिश्यू पेपर का रोल। इसमें से हम टिश्यू पेपर उतार लेंगे और फिर इनको सवैयों वाले पैकेट पर लगाएंगे। हमने जिस तरफ से पैकेट को खोला हुआ है, आपने अच्छी तरह से उस हिस्से को टिश्यू पेपर के साथ कवर करना है। फिर हम लेंगे आयरन को गर्म करके हम टिश्यू पेपर को प्रेस करेंगे। आपने आयरन को बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बस 1 मिनट के लिए लगाना है। इस तरह करने से आपका पैकेट ऐसा हो जाएगा जैसे बाजार का सील किया हुआ पैकेट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सवैयों वाले पैकेट को बंद कर लिया है। इसमें से बिल्कुल भी सवैयां नीचे नहीं गिर रही, ये मुकम्मल बंद हो गया है। अब आप इसको जहां पर मर्जी रखें, ना तो इनमें नमी आएगी
और ना ही ये खराब होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपके साथ ऐसा जबरदस्त क्लीनर बनाने की टिप शेयर करूंगी जिससे आप अपना ग्राइंडर मशीन, अपना मोबाइल का चार्जर, अपने चार्जर की केबल, हत्ता कि आप इससे अपनी आयरन वगैरह को भी साफ कर सकेंगे। सिर्फ एक क्लीनर और उसके बेशुमार फायदे। आप इस क्लीनर से बहुत से पैसे भी बचा सकेंगे क्योंकि ये बहुत कम कीमत में बन जाएगा। तो इस जबरदस्त से क्लीनर को बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में नमक, हाफ टेबल स्पून। नमक आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या फिर जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डिश वॉश लिक्विड। डिश वॉश लिक्विड अगर आपके घर में है तो डाल लें, नहीं है तो आप इसकी जगह पर शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू भी डिश वॉश लिक्विड की तरह ही काम करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूथपेस्ट 1 टेबल स्पून। टूथपेस्ट भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या जिसका इस्तेमाल आप करते हो। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं और मैंने आपको ज्यादा फोर्स भी नहीं किया कि ये चीज आपने लाजमी डालनी है। मतलब डिश वॉश लिक्विड की जगह पर मैंने आपको शैम्पू का बता दिया है। अक्सर घरों में डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादातर लोग बर्तन धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे कपड़े का पीस, इस पर हम इस पेस्ट को लगाएंगे और फिर इससे अपने चार्जर केबल, मोबाइल का चार्जर, आयरन और ग्राइंडर को साफ करेंगे। मोबाइल का चार्जर और चार्जर केबल बार बार हाथ लगाने से बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप इस पेस्ट से इनको बहुत आसानी से साफ कर सकेंगे। तो ये देखिए हमने मोबाइल चार्जर और चार्जर केबल को साफ कर लिया है और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें से कितनी ज्यादा मैल उतरी है। इसी तरह से हम आयरन को भी साफ करेंगे। ये चीजें जिनको हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं इन पर मैल बहुत ज्यादा जम जाती है जो उतारने से भी नहीं उतरती, लेकिन ये क्लीनर बहुत फास्ट काम करता है। वैसे भी जो बिजली से चलने वाली चीजें होती हैं इनको हम धो नहीं सकते क्योंकि इनके खराब होने का खदशा होता है। एक बार ये पेस्ट लगाकर रब करने से आपकी तमाम मशीनें साफ शफाफ हो जाएंगी, लेकिन इस पेस्ट के बाद आपने कपड़े को गीला करके निचोड़ कर फिर से इसको साफ करना है। आप इन मशीनों की चमक धमक देखकर हैरान रह जाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से आयरन को भी साफ कर लिया है। इसी तरीके से आप अपने ग्राइंडर वगैरह को भी साफ कर सकते हैं, बल्कि आप इस पेस्ट से जिस भी मशीन को साफ करेंगे वो मुकम्मल साफ हो जाएगी। जिस तरह से आयरन, मोबाइल चार्जर और चार्जर केबल्स साफ हुई हैं, आप भी इस क्लीनर को बना कर देखें। ये क्लीनर एक तीर से बहुत से शिकार करेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।